नमस्कार दोस्तों, बीएड थर्ड पेपर से आज बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य, लक्ष्य एवं उद्देश्य, सिद्धांत और इसके प्राप्त करने के साधन की स्वास्थ्य शिक्षा कैसे प्राप्त किया जाए। पहले स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य को देखें तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वास्थ्य विकास और विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करना स्वास्थ्य का मुख्य कार्य है। स्वास्थ्य की रक्षा करने को अगर देखें तो स्वास्थ्य का विकास जो है धीरे धीरे होता है तथा प्रत्येक समय इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। शरीर की वृद्धि में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा मुख्य रूप से बाल्यावस्था में अधिक अनिवार्य है, क्योंकि इस अवस्था में विकास क्रम अन्य अवस्थाओं से तीव्र गति से होता है। जो कुछ स्वास्थ्य किसी भी अवस्था में हो उसको बनाए रखना चाहिए ताकि शरीर में अंगों का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी प्रकार का दोष उत्पन्न न हो जाए। इसके लिए उपयुक्त भोजन, वायु तथा अन्य तत्व मिलते रहना चाहिए। ये वस्तुएं व्यक्ति की आयु, शरीर की बनावट तथा कार्य करने की प्रगति पर आधारित होता है। स्वास्थ्य विकास को देखें तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यदि स्वास्थ्य के विकास में किसी प्रकार की रुकावट आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि कहीं कोई कमी है। जहाँ तक स्वास्थ्य विकास का प्रश्न है, यह बाल्यावस्था में तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में आसानी से यह अनुभव हो जाता है कि स्वास्थ्य का विकास ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं। विभिन्न रोगों से सुरक्षा, साधारणतया हमारे आसपास के वातावरण में विभिन्न प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। बालक मुख्य रूप से घर तथा विद्यालय में जो है रोगग्रस्त हो जाते हैं। इससे उनकी वृद्धि तथा स्वास्थ्य रक्षा पर प्रभाव पड़ता है। बालक के माता पिता तथा अध्यापक को इन रोगों का जो है सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वे अपने बच्चों को रोगों से सुरक्षा कर सके। इसके अंतर्गत यह भी ज्ञान आता है कि बीमारियां कौन कौन सी है, कैसे फैलती है तथा उनका सामान्य उपचार किस प्रकार से संभव होता है। आगे देखेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य को। स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसके लिए स्वास्थ्य रक्षा के नियमों से लोगों को परिचित कराना, उसकी महत्ता को समझना और उसमें जागरूकता पैदा करके स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों को एक आंदोलन के रूप में जन जन तक फैलाना है। इससे राष्ट्र को भी हित होगा एवं जनसाधारण और राष्ट्र हित में यह आवश्यक भी है। स्वास्थ्य शिक्षा की अगर लक्ष्य को देखें तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के लक्ष्य को देखें तो स्वास्थ्य जो है शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठाना है। इसका लक्ष्य मनुष्य को सामाजिक जीवन यापन हेतु तैयार करना। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य है सहनशीलता, परस्पर सहयोग तथा किसी मनुष्य का मानसिक दृष्टि से अध्ययन करना। यह मनुष्य को समय का सदुपयोग कराना भी सिखाता है। मनुष्य के मनोरंजन का साधन भी है। अच्छे स्वास्थ्य के आधार स्थापित करना, अच्छे वातावरण का निर्माण कराना भी इसके अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान कराना, स्वास्थ्य निर्देशन एवं निरीक्षण, बालक के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास करना, संक्रामक रोगों से बचाव, बालक के स्वास्थ्य का पूर्ण परीक्षण, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान देना व अभ्यास कराना, अच्छी स्वास्थ्य अभिवृत्तियों का विकास, अभिभावकों एवं समाज के अन्य सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों एवं सिद्धांतों से जो है अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत को। तो स्वास्थ्य शिक्षा का जो सिद्धांत है वह मुख्यतया सामान्य शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा के सिद्धांतों पर ही आधारित होता है, जो कि इस प्रकार से है, जैसे कि संचार, दोहराना, रुचि, अभिप्रेरणा, सहभागिता, समझ, योजना, करके सीखना, नेतृत्व, अच्छे मानवीय संबंध, आकलन आवश्यक घटक हैं। शिक्षा के साधन को देखें
तो यह स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देने तथा स्वस्थ रहने में सहायता देने के लिए जो है ये साधन उपयोगी होते हैं। जैसे कि परिवार, विद्यालय, चिकित्सालय, बाल रक्षा केंद्र, सचल, स्वास्थ्य केंद्र, परिवार नियोजन केंद्र, चलचित्र एवं भाषण, नगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य शिक्षा के मुख्य साधन है, जहाँ से किस प्रकार से स्वस्थ रहना चाहिए या स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु आदतों के विकास में सहायक होते हैं। ये था स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।